हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। ये चैप्टर जो है ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ के ऊपर कार्टेशियन सिस्टम तैयार किया जाता है और वहां पे किसी गिवन पॉइंट की जो पोजीशन होती है उसको फाइंड करना होता है। पहले समझ लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम किस तरह से तैयार किया जाता है। एक जब हम नंबर लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टली लगाते हैं और एक दूसरी नंबर लाइन को जब हम इस तरह से वर्टिकली लगाते हैं और ये जो दोनों नंबर लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट होती हैं अपने अपने जीरो पर। जैसे ये नंबर लाइन है हॉरिजॉन्टली, इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। इसका यहाँ पे जीरो हो गया, इधर पॉजिटिव नंबर्स इधर नेगेटिव नंबर्स। इस तरह से ये जो वर्टिकल नंबर लाइन है इसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस। इसका यहाँ पे ये जीरो हो गया, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स। तो ये दो नंबर लाइंस जब ऐसे इंटरसेक्ट होती हैं अपने अपने जीरोस पर तो ये बन जाता है कार्टेशियन सिस्टम। अब जहां ये इंटरसेक्ट होती हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इसे ओ से डिफाइन करते हैं। इस ओरिजिन के ऊपर एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। तो जब प्लेन सरफेस के ऊपर हम दो नंबर लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो प्लेन सरफेस है ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उन पार्ट्स को बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट यहाँ चार होते हैं, गिनती यहां से शुरू होती है। ये जो राइट साइड होती है, राइट साइड से ऊपर वाले पार्ट जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फिर हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके साथ वाला ये सेकंड क्वाड्रेंट, फिर नीचे वाला ये थर्ड क्वाड्रेंट और फिर यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो हो गया है कार्टेशियन सिस्टम। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। आपको इस ग्राफ के ऊपर कहीं पे कोई रैंडमली कोई पॉइंट ऐसे दिया होगा, लेट सपोज जैसे यहाँ पे ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब कोऑर्डिनेट्स इसमें होते हैं दो, एक एक्स का और एक वाई का। तो पहले जो लिखा जाता है वो एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी और फिर लिखा जाएगा वाई की वैल्यू। तो यहाँ एक्स पे इसका कितना वैल्यू है वो देखने के लिए इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस की तरफ बिल्कुल सीधे आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे है ये 3, तो पहले यहाँ 3 लिखा जाएगा और फिर y पे इसकी कितनी पोजीशन है, y पे जो इसकी वैल्यू है वो पता करने के लिए हम ऐसे y एक्सिस की तरफ चलेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे ये आ रहा है 4 के सामने, फिर अगले नंबर पे हम लिखेंगे यहाँ पे 4। तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं वो हो गए हैं 3 और 4। ध्यान देना है कि यहाँ पे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जब हम लिखेंगे तो ब्रैकेट 3, 4 इस तरह से लिखेंगे। अब ये जो x कोऑर्डिनेट है और जो y कोऑर्डिनेट है इनके सेपरेटली नाम होते हैं वो समझ लीजिए। जो x कोऑर्डिनेट होता है इसे बोलते हैं हम एब्सिसा और जो y कोऑर्डिनेट होता है इसे बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ ले कि पॉइंट P का एब्सिसा बताइए कितना है, तो पॉइंट P का एब्सिसा है 3। अगर ये पूछ ले कि पॉइंट P का ऑर्डिनेट कितना है तो पॉइंट P का ऑर्डिनेट है 4। तो ये दो टर्म्स आपको ध्यान देनी है, इन्हें याद कर लेना है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब दूसरी तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई पॉइंट जो है प्लॉट करने के लिए आ सकता है ग्राफ के ऊपर। जैसे प्लॉट ए पॉइंट और इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे दिए, यानी इन कोऑर्डिनेट्स को आपको यहाँ प्लॉट करना है और उस पॉइंट का नाम होगा ए। तो अब इसको हम प्लॉट करते हैं। तो ये जो पहला है ये तो है एक्स की वैल्यू और जो दूसरा है ये है वाई की वैल्यू। तो एक्स पे मेरे को देखना है -3, ये एक्स एक्सिस है, यहां पे -3 ये रहा। वाई पे मेरे को देखना है -5, वाई एक्सिस ये है और यहां पे -5 ये है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए जहां एक्स पे -3 है यहां से मैं ऐसे स्ट्रेट चलूंगा और वाई पे -5 है, यहां से ऐसे मैं स्ट्रेट चलूंगा। जहां ये इंटरसेक्ट होंगे ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा ए। अब इस ए पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है -5। एक और एग्जांपल देखिए, बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 0 और 4 है x का। तो x एक्सिस के ऊपर हम यहाँ 4 देखते हैं ये रहा और y की वैल्यू है यहाँ पे 0। अब y की वैल्यू 0 है, इट मीन्स जो y है ना तो ऊपर को जा रहा है और ना वो नीचे को जा रहा है, क्योंकि ये y एक्सिस है यहां पे 0 है। तो x 4 और y 0 एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आएगा।
यानी यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो ये पॉइंट हो गया है B पॉइंट और वैल्यू है इसकी 4 और 0। एक और देखिए C पॉइंट 0 -2, इस बार जो x की वैल्यू है वो है 0, तो x एक्सिस पे देखते हैं हम 0 यहां पे है, y एक्सिस पे -2 है, तो y एक्सिस ये है वर्टिकल लाइन, ये -2 है, तो x के सामने 0 और y के सामने यहां -2, तो ये यहीं पे लाई करेगा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम C है और यहां इसका जो एड्रेस हो गया है, जो इसके कोऑर्डिनेट हो गए हैं, x यहां पर 0 है और y यहां पे -2 है। तो इस तरह से दो टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए कि आपको कोई पॉइंट P दिया हो, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, उसमें आपसे एब्सिसा पूछ सकता है, ऑर्डिनेट पूछ सकता है, और फिर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, ग्राफ के ऊपर उनको आपको प्लॉट करना हो। अब इसके अंदर ये भी पूछ सकता है कि ये जो पॉइंट हैं आपके, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इसमें जो लास्ट टाइप जो है, इन विच क्वाड्रेंट्स अबव पॉइंट्स लाई, इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए कि यहाँ जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ अभी यूज किए हैं, फॉर एग्जाम्पल P, A, B, C, ये किन क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं। तो P पॉइंट जो है ये रहा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम यहां लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। A जो पॉइंट है ये देखिए, A पॉइंट लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब B और C पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो B पॉइंट है ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ये किसी क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं रहा ना। तो जब कोई पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, या तो वो x एक्सिस पे होगा या फिर वो y एक्सिस पे होगा। तो इस केस के अंदर ये जो B पॉइंट है ये लाई कर रहा है ऑन x एक्सिस। ऐसे C पॉइंट को देखिए, ये जो C पॉइंट है ये लाई कर रहा है y एक्सिस पे, ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं लाई कर रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं इट लाइज ऑन y एक्सिस। बस जितना यहां पे मैंने ये बताया है इसी से रिलेटेड आपका ये पूरा चैप्टर है। तो इंट्रोडक्शन खत्म, एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुझे लगता है अकेला है तू,